नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपके हमारे घरों में कभी न कभी किसी न किसी को चोट लगती रहती है। छोटे बच्चे जो है खेलते खेलते गिर जाते हैं, जिससे उनके घुटने छिल जाते हैं। छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें कभी छोटी खरोंचें आती है तो कभी इंटरनल जो है चोट लग जाती है, जो बाहर से नहीं दिखाई देती लेकिन नील पड़ जाता है, अंदर दर्द बहुत रहता है। और कभी कभी डीप कट्स भी लग जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में तत्काल डॉक्टर के पास पहुंचना मुश्किल होता है, और अगर हम छोटी छोटी चोटों को नजरअंदाज कर देते हैं तो कई बार इसके बहुत बुरे दुष्परिणाम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप तत्काल डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके पास स्वयं के पास कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे आप अपनी केयर कर सकें। तो इमीडिएटली केयर के लिए मैं कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देना चाहती हूँ। होम्योपैथी से संबंधित सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इंजरी होने पर, चोट लगने पर आप इमीडिएटली केयर कर सकें। चाहे घर के किसी भी सदस्य को अगर चोट लग जाती है तो आपके पास ये सामान होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कॉटन, साफ सुथरा कॉटन आपको किसी भी मेडिकल में मिल जाएगा। ये मंगवा करके रख लीजिए। इस तरह का कॉटन का बैंडेज रख लीजिए। एक छोटी सी कैंची आपके पास होनी चाहिए, और स्टिकोप्लास्ट, ये एक तरह का एडहेसिव टेप होता है, ये आप रख सकते हैं। आर्निका मोंटाना 1M पावर में एक ड्राम ग्लोब्यूल में आप बनवा करके रख सकते हैं, या फिर इसका 30 ml का एक लिक्विड का पैक आप खरीद सकते हैं। और आर्निका मोंटाना ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, आपको किसी भी होम्योपैथिक दवाई की दुकान में मिल जाएगी। तो आर्निका मोंटाना का मदर टिंचर जो है आप मंगवा करके रख सकते हैं। आपको इतना बड़ा पैक लेने की जरूरत नहीं है, 30 ml में आप ये खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी को भी चोट लगती है तो सबसे पहले आपको करना ये है कि थोड़ा सा कॉटन लेना है। कॉटन में थोड़ा सा इसका टिंचर डालना है, और जहाँ पे चोट लगी है उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना है, और इसे अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। और पोंछने के बाद पूरी तरह से ये डिसइंफेक्टेड हो जाएगा, आपको किसी भी तरह का कीटाणु इसमें नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से आर्निका मदर टिंचर से अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। अगर माइनर खरोच है तो आप एलोवेरा कैलेंडुला का क्रीम रख सकते हैं अपने पास। ये बक्सन कंपनी का है जो मैं यूज करती हूँ। आप इसको थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिए। और अगर चोट गहरी है तो आप थोड़ा सा कॉटन लीजिए, और इस कॉटन के दोनों तरफ जो कॉटन का जो बैंडेज है उसको आप खोल लीजिए, और खोल करके इसको आपको थोड़ा सा कॉटन को फैला लेना है, और इसमें एक तरफ से लेकर दूसरे तरफ तक इस बैंडेज की परत लगा लेनी है। इसके बाद आपको कैंची से इसको कट कर लेना है। ये आपके चोट के हिसाब से छोटा बड़ा कैसे भी बना सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से ऐसे बना लीजिए। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कॉटन लगा के टिंचर लगा के बैंडेज कर देते हैं तो अगर किसी का पुराना घाव है और उसमें पस बनता है, उससे या फिर ब्लड से ये जो कॉटन है वो ऐसे चिपक जाता है कि निकालना मुश्किल होता है। तो इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से ड्रेसिंग के समय निकालने में सुविधा होती है। तो इस तरह से करने के बाद उसको आप चोट पर अप्लाई कर दीजिए, और आप बैंडेज से अच्छी तरह से इसको बांध दीजिए। और अच्छी तरह से टाइटली बांधिएगा जिससे कि ये निकले नहीं, और गांठ लगा दीजिएगा लास्ट में। तो इसके बाद जो है आपको मदर टिंचर फिर से लेना है, और इसको खोल करके, मैं यहाँ नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे चोट नहीं लगी है। आप इसको मदर टिंचर को ऊपर से पोर कर दीजिए, है ना। तो ऊपर से डालने का फायदा क्या है कि अगर बच्चे हैं और उनको चोट लगी है तो अगर आप पहले टिंचर लगाते हैं तो जलन की वजह से बच्चे जो हैं वो बांधने नहीं देते हैं, हिला देते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है,
चोट पे पहले ये बैंडेज का इस तरह से बना के रख करके उसको अच्छे से बांध लेना है, और बांध लेने के बाद आपको ऊपर से टिंचर इसमें अच्छे से दे देना है, जिससे ये इसको अच्छी तरह से सोख ले। और उसके बाद इस चोट को छोड़ दीजिए। और अब आप जो है आर्निका 1N जो है ये 4 गोली दिन में 3 बार 2 दिन तक लीजिए। गहरे से गहरे घाव भी आर्निका 1M से बहुत तेजी से भरते हैं। ये मैं अपने क्लिनिक में हर चोट के पेशेंट में यूज करती हूँ, और 1M पावर में मैंने पाया है कि बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत जल्दी घाव भरते हैं। और हो सकता है इसमें अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग मत हो पोटेंसी सिलेक्शन में, बट मैं 1M का इस्तेमाल करती हूँ और आर्निका टिंचर से ड्रेसिंग करती हूँ। इससे घाव जो है इतनी तेजी से भरते हैं कि पेशेंट भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आपको किसी भी तरह के और हायर एंटीबायोटिक्स का यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर चोट ज्यादा गहरे और लंबे हैं तो उस स्थिति में टाँके लगवाने पड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप कई चोटों को भर सकते हैं। यहाँ तक कि गहरे घाव और सिर की जो चोटें होती हैं, हेड इंजुरीज की भी यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यहाँ तक कि अगर मेजर एक्सीडेंट्स हो गए हों और हेड इंजुरी हो गई हो, जिसमें जो ब्रेन में क्लॉट्स हो गए हों, तो उसके लिए भी आर्निका मोंटाना ऐसी मेडिसिन है जो उसको भी पिघला देती है। ये सेल ग्रोथ को बढ़ावा देती है, घावों को बहुत ही तेजी से भरती है। तो इस तरह से आप इतना सा सामान रख के बहुत सारी तकलीफों से बच सकते हैं, और इससे आप अपनी केयर कर सकते हैं। अगर आपको चोट ऐसी जगह लगी है जहां बांधते नहीं बन रहा है, तो आप स्टिकोप्लास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह का एडहेसिव टेप होता है। इसको आप जितनी जरूरत है उतना खोल करके कट कर लीजिए, और चोट पर जो है कॉटन से टिंचर लगाने के बाद चिपका दीजिए। देखिएगा कि जहां पे चिपकाना है वहां पे गीला न रहे। अगर गीलापन रहता है तो ठीक से चिपकता नहीं। घाव भरने के लिए और भी मेडिसिन है, जैसे कई लोग कैलेंडुला का मदर टिंचर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने सबसे इफेक्टिव आर्निका को पाया है। कुछ लोग इचिनेशिया से ड्रेसिंग करते हैं, कुछ लोग कैलेंडुला से ड्रेसिंग करते हैं, कुछ लोग आर्निका से ड्रेसिंग करते हैं। अगर चोट ज्यादा गहरी है तो रोज एक बार ड्रेसिंग करने की जरूरत है, और अगर माइनर एब्रेजन है तो वो एक ही बार इस तरह से करके आप लगा देते हैं दवाई, और एक डोज खा लेते हैं तो उससे ठीक हो जाता है। लीडमपाल एक मेडिसिन होती है जो पंक्चर्ड वुंड्स में काम आती है। अगर किसी को ऐसा कील जैसा कुछ चुभ गया हो जो नुकीला हो, तो उस तरह के चोटों में जो है लीडमपाल इस्तेमाल की जाती है। नर्व्स को ज्यादा जहां क्षति हुई है, जहां नर्व एंडिंग ज्यादा होते हैं, वैसी जगह पे अगर बहुत चोट लग गई हो तो ऐसे में हाइपेरिकम नाम की मेडिसिन यूज की जाती है। और मिलीफोलियम एक मेडिसिन है जो घावों से खून बहना रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और घाव भरने के लिए ये भी एक अच्छी मेडिसिन है। कोई डीप मसल्स में इंजरी हो गई हो तो बेलिस पर एक अच्छी मेडिसिन है। तो वैसे तो होम्योपैथी में इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन हैं, पर सबसे ज्यादा काम जो है अभी जो आता है वही मैंने आपको यहाँ पे मंगवाने के लिए कहा है। तो आप आर्निका का 1M में और मदर टिंचर में, और साथ में कॉटन कैंची, एडहेसिव बैंडेज और कॉटन बैंडेज, ये चीजें जो है आप जरूर अपने घर पे रखिए, जिससे कि बच्चों को अगर चोट लग जाती है, बड़ों को लग जाती है, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप घर पर ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आपके हेल्थ से रिलेटेड और होम्योपैथी से रिलेटेड नई नई जानकारियां लेकर मैं आती रहती हूं, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।